हम सब के अंदर विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा परम सद्गुरु स्वामी बाबा श्री नीलकंठ महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सच्चाई। अपना परमपिता परमात्मा सत्पुरुष है और उसी परम चेतन परमपिता परमात्मा सत्पुरुष जहाँ परमानंद है उसी के अपन अंश हैं। उसी के अंश होते हुए काल ने एक अलग रचना की, वो जड़ रचना है, मेटीरियल रचना है। उस रचना में अपन परमपिता परमात्मा के नूर होते हुए और काल के साथ में आकर के यहाँ फंस गए, है ना। पहले सत्पुरुष ने जो अपन इस काल के साथ में आने को तैयार हुए, उस मालिक ने, अपने पिता ने अपन को बताया था कि भाई तुम गलत जगह जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शरीर के लिए होगा, माइंड के लिए होगा और सब चीज़ के लिए होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम परेशान हो जाओगे, है ना। लेकिन तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, तो ऐसा है कि जब भी तुम्हारी मर्जी हो तो मेरे पास आना चाहो तो उन्होंने सच्चा नाम बताया, सत्य जो जिसको सतनाम कहते हैं। वो सतनाम कोई भाषा नहीं है, वो परमपिता परमात्मा की मधुर आवाज धुन है, निराली है, जिसको इन कानों से सुना नहीं जा सकता। सच्चा नाम बताया, उसमें बहुत ताकत है। उसी नाम के जरिए अपन इस काल की नगरी में आए, काल की नगरी के ऊपर आके ठहरे। फिर काल ने उसी धुन की प्रतिध्वनि पैदा करके अपन को अपनी नगरी के अंदर घुसा दिया, अपनी नजर फेर दी, अपनी दिशा फेर दी, घुमा दी काल की अपनी नगरी की तरफ। काल ने अपनी नगरी की तरफ अपनी जो नजर है इसको घुमा दिया। और जो सत्पुरुष का जो वचन था, सत्पुरुष का जो नाम था, उसकी प्रतिध्वनि वो इधर सुना दी। तो इससे अपन गुमराह हो गए और काल की नगरी में आ गए, जहां पर माया का संग मिला। तो माया ने क्या किया कि अपन को अपने आप को भुला दिया, मैं खुद क्या हूं और मेरा कौन है, ये भुला दिया। मैं खुद कौन हूं और मेरा कौन है, इस चीज को काल ने यहां भुला दिया, माया ने यहां भुला दिया। काल की नगरी में भुला के क्या पकड़ा दिया उसको कि सबसे पहले पकड़ा दिया माइंड, जिसमें 3 गुण हैं, जो परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। जैसा एनवायरमेंट पैदा होता है उसी हिसाब से वो बदलता है। पहले उसके साथ में जोड़ दिया और उसके बाद में उसी माइंड के साथ में जो तमोगुण है, जिसको तमोगुण बोलते हैं, तम का मतलब अंधेरा, उस तमोगुण से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनाई और इनसे 84 लाख प्रकार की यूनियां बना दी। ठीक है। और यहां आप अपन अपने आप को तो भूल गए, मेरा कौन, ये भी भूल गए। अब माइंड को मान लिया कि ये मैं हूं, शरीर को मान लिया ये मैं हूं, और जो इनके साथ में जिनका संबंध है वो मेरे हैं, है ना। पद का संबंध है तो पद मेरा है, मकान का संबंध है तो मकान मेरा है, और प्रतिष्ठा का संबंध तो प्रतिष्ठा मेरी है ना। फिर जब धन दौलत है, जिसके साथ संबंध वो मेरा है। फिर परिवार मेरा है, माँ बाप मेरे हैं, भाई बहन मेरे हैं, दुश्मन मेरा है, मित्र मेरा है। इस तरीके से मतलब इस काल की नगरी के अंदर आकर के फंस गया इसके अंदर। और उस काल ने ऐसी व्यवस्था की कि ये कभी भी इसको उस मालिक की याद नहीं आए, उसके पास वापस नहीं जा सके। तो उसने क्या किया कि 84 लाख प्रकार की योनियां 5 तत्वों से बनाई, लेकिन उनके अंदर बना करके और ऐसी व्यवस्था रखी कि वो बीच में गैप रहे,
ताकि मालिक के पास जा नहीं सके। ठीक है, तो सतपुरुष ने देखा इसने तो अनर्थ कर दिया, ऐसे तो जो जितनी भी जीवात्माएं गई हैं वहां वो मेरे पास आ ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो वो मेरे पास आए हैं, उसके लिए उसने कहा कि भाई देख तुमने जो किया गलत रचना की है, इस रचना के अंदर तुमको एक योनि और बनानी पड़ेगी, एक योनि और बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं मनुष्य की योनि। ये बहनें भी मनुष्य हैं, ये भाई भी मनुष्य हैं, ये योनि बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस योनि के अंदर परिपूर्ण सामग्री है। कहां के लिए कि अंतर में परमपिता परमात्मा ने क्या कहा है कि काया नगर में अधर एक बंगला, इसी काया नगर के अंदर एक अधर बंगला बनाया है ना, जिसको ये काल डिस्टर्ब नहीं कर सकता, काल उसको छेड़ नहीं सकता, और उसके अंदर जो चला जाएगा उसको भी नहीं छेड़ सकता है ना। उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा ने सच्चे नाम की दात रख दी, जो नाम है उसकी दात रख दी। ठीक है, वही सतगुरु है, पूर्ण ताकत उसके पास में उस अधर बंगले के अंदर रखी हुई है वो। ठीक है, वहां रखी और रख करके क्या किया कि उसके पास जो पहुंच जाएगा उसको परमपिता परमात्मा का नाम याद आएगा और परमपिता परमात्मा के पास में ये वापिस पहुंच जाएगा। तो ये 84 लाख एक ही योनि मनुष्य की योनि है, ये मालिक ने बनाई। इसे कहते हैं कि अरे गाफिल ना तू कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, है ना। क्या कहूं ये सज्जन तुझको, ताकि ये सतपुरुष के हुक्म से तुमको ये योनि मिली है, मनुष्य की योनि सतपुरुष के हुक्म से मिली है, काल ने अपने आप नहीं बनाई थी ये, है ना। ये सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि इसके अंदर परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम मौजूद है, और योनि में नहीं, इसमें वो मौजूद है। और आप मतलब क्या है कि इसको धारण करके परमपिता परमात्मा के पास पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां आकर के क्या है कि इसकी दिशा उल्टी है, माया के क्षेत्र में अपने आप को भूला बैठा है, और यहां पर शरीर और माइंड के संपर्क में आकर के इसको मैं मान करके बैठा है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ठीक है, इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखिए कि भाई देख, ये आप लोगों को उदाहरण के लिए मैंने बताया था पहले भी, तो इस चीज का भेद जो है इस मनुष्य को है नहीं, है ना। अब एक बार अकबर और बीरबल दोनों घूमने गए थे जंगल में, और अकबर अलग साइड में चला गया, बीरबल अलग साइड में चला गया, है ना। बीरबल को कहा तुम इधर का सर्वे करके आओ, मैं इधर का सर्वे करके आता हूं। तो अकबर अकेला कभी गया नहीं था, उधर से आया तो उसको रास्ता भूल गया, उसको लेट हो गई तो रास्ते में उसको एक ग्वालिया मिला, तो भेड़ बकरी गधे गाय वगैरह चरा रहा था। तो अकबर को भूख लगी थी, अकबर ने पूछा भाई तेरे पास कुछ खाने पीने को है ना। तो उसके पास 2 रोटी थी, मिर्च रोटी, है ना, उसने ला करके अकबर को दे दी। अकबर ने सोचा भाई दोनों तो मैं खाता हूं तो फिर ये भूखा मरेगा, है ना। तो उसने अकबर ने उसमें से एक रोटी ले ली, खा ली, चलते वक्त उसको एक हीरा दे दिया, और ये बताया नहीं कि ये हीरा है, इसकी ये कीमत है, ऐसा कुछ नहीं बताया, है ना। अकबर तो चला गया, पीछे से ग्वालियर ने कहा कि साला भूखड़ है ना, मेरी रोटी खा गया और चलते वक्त ये मणिया दे गया, चलते वक्त ये दे गया, है ना। वो कहता नहीं क्या कीमत है, वो देखा भाई कोई पैसा देता और कुछ देता, तो वो चाह रहा था, उसको क्या पता कि क्या दिया है। तो उसने क्या कि वो जो हीरा था उसको मतलब क्या है कि गधे के गले में बांध दिया। ठीक है, गधे के गले में बांध दिया। शाम को जब आ रहा था तो बाजार में से रास्ता था, बाजार में मतलब क्या है कि एक जोहरी ने देख लिया कि ये लड़का और साला हीरा, और वो भी गधे गल में, है ना, क्या तो बहुत धनवान है ये, क्या महामूर्ख है। लेकिन सोचा कि अगर ये धनवान होता, है ना, तो अपने गले में बांधता, समझदार हो तो अपने गले में बांधता, ये गधे गले में क्यों बांध रखा इसने। ठीक है, तो गया जाके बोलते भाई तेरा गधा बेचेगा,
बोले बेचूंगा। बोले क्या लेगा? बोले 400 रुपया। अरे 800। ठीक है, वो गधा उसने खरीद लिया। और उसको क्या मतलब था गधे से? वो हीरा खोल के रख लिया अपना। ठीक है, दूसरे दिन वो उधर से आया तो मतलब क्या है, उसको गधा बोलते तेरा गधा ले जा, और मेरे पास पैसे नहीं, तू ले जा यार, पैसा मत दे। ठीक है, तो क्या है कि इसमें परमपिता परमात्मा ने अपन को ये मनुष्य जीवन वही हीरा है, ये जीवन जो दिया है ये वही हीरा जैसा जीवन है ये, है ना। हीरा सा जन्म है ये, तन हीरा सा जन्म गवाया भजन बिना बावरे, तो ये हीरा है वो। ठीक है, अब इसको कहाँ लगाना चाहिए? लगाना चाहिए कि जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है ना, वहां लगा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये हमने किस में लगा दिया? गधे गले में बांध दिया, संसार के गले में बांध दिया। संसार, इसमें मकान बना लूं, दुकान बना लूं, पद पा लूं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूं, ये कर लूं, परिवार का पालन पोषण कर दूं, ये उससे दुश्मनी पाल लूं, उससे मित्रता बना लूं, मतलब इस तरीके से इस संसार के अंदर इसको लगा दिया। ठीक है, और फिर तो कहते कि इस तरीके से आपने लगा रखा है। तो जब वो बीरबल के पास अकबर पहुंचा तो बीरबल उसको बोलता है कि महाराज आप तो बहुत लेट हो गई, आपने क्या किया? भूख लग गई होगी। उसे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक वो मिल गया था ग्वाला, और उसकी एक रोटी खा ली। बोले उसको तो आपने कुछ दिया? और मैंने उसको एक हीरा दिया। बोले उसको बताया आपने कि हीरा है? बोलना। बोले वो तो गया बेकार। बोले कैसे हो सकता है? हीरे को सब जानते हैं। बोलिए नहीं जानता है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो ये नहीं जानता है ना। तो बोले तो बेकार गया। दूसरे के पूछा, उससे बताया कि इस तरीके से मैं दिया था, हो गया, है ना। 400 की जगह 800 रुपये ले लिए उसने, ये तो जरूर हुआ, बाकी गधा भी ले लिया, फिर वो 800 रुपये में उसको दे दिया। तो ये जीवन जो है ना, इतना कीमती जीवन, जिसका मतलब एक एक श्वास की कीमत 21,606 श्वास दे रहे हैं, जिसकी 3 लोग की कीमत एक श्वास की, वो उसका किराया है, किराए का मकान है जिसमें अपने बैठे, है ना। और इसको यूं ही खोते जा रहे हैं, दिशा नहीं है, पता नहीं है, जैसे उस ग्वाले को पता नहीं था, पता नहीं है। ठीक है, तो संत सदगुरु आपको वही बताने के लिए आते हैं, ये तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, इसका सदुपयोग करो, इसको बेकार में मत खो, इसको बेकार में मत खो, संसार के प्रपंचों में मत खो इसको। ये नहीं कहते कि तुम बोलो संसार के व्यवहार मत करो। संसार का व्यवहार जो होता है ये शरीर माइंड से होता है, इसमें आपके इस शरीर और माइंड के साथ में आपको अपनी गांठ बांधने की जरूरत नहीं है ना। आपको अपनी गांठ बांधने की जरूरत नहीं है। तो गांठ बांधना क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए यूं है कि जैसे अभी आप जो व्यवहार कर रहे हो, तो क्या करोगे? मैं बाप हूं, अपने आप को बाप मान करके फिर व्यवहार करते हो, अपने आप को बेटा मान करके व्यवहार करते हो, अपने आप को दुश्मन मान करके व्यवहार करते हो, मित्र मान करके व्यवहार करते हो। आप अगर राष्ट्रपति बन गए तो राष्ट्रपति मान करके फिर व्यवहार करते हो। ऐसा नहीं है नहीं ऐसा। हकीकत में आप मान कर ऐसा व्यवहार जरूर करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्योंकि ये एक रंगमंच है, मतलब एक नाटक है, नाटक का रंगमंच है। इस नाटक के रंगमंच में आपको यहाँ पे अपना पार्ट अदा करना है, जो दिया आपको। बाप का पार्ट दिया तो बाप का पार्ट अदा करो, बेटे का पार्ट दिया तो बेटे का पार्ट अदा करो, मित्र का पार्ट दिया तो मित्र का पार्ट अदा करो, और किसी चीज का पार्ट दिया तो वो अदा करो। लेकिन आप असलियत में ये समझिए कि मैं ये नहीं हूं, इस चीज को जानिए फिर अदा करो, है ना। जैसे किसी रामायण का मंच है और रामलीला हो रही है, उसमें आपको पाठ दिया, किसी को राम का पाठ अदा करने के लिए दिया, किसी को रावण का पाठ अदा करने के लिए दिया, किसी को सीता का दिया, किसी को कुंभकर्ण का दिया, किसी को लक्ष्मण को दिया। ठीक है, तो वो क्या है कि उनको ये नहीं मान लेना कि मैं राम हूं, मैं लक्ष्मण हूं, मैं मेघनाथ हूं, मैं सीता हूं, और मैं मतलब क्या है कि ये जो है राम हूं, मैं रावण हूं, है ना। वो बढ़िया से बढ़िया पाठ अदा करना है, ठीक है, लेकिन अपने आप को भुलाना नहीं है कि मैं कौन हूं। जो पाठ प्ले करने वाले कौन, राम है क्या या रावण है क्या वो, है ना। तो वो क्या है कि अपने आप को राम मान करके अगर रावण को बाण मार दिया और वो मर गया तो क्या होगा? जेल में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि वो असली थोड़ी था,
वो तो एक पार्ट प्ले करना है आपको, सुंदर पार्ट प्ले करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को भूलिए मत, ठीक है। अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूं, ठीक है। तो अपने आप को बिना जाने और इस संसार के अंदर अपने आप को जोड़ के, है ना, उससे जुड़ करके फिर पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सजा पा रहे हैं, सजा भुगत रहे हैं उस चीज की, कि अपने आप को राम मान करके रावण को बाण मार दिया और उसका आर पार हो गया, वो मर गया, तो जेल में जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? वहां ही गया ये तो ये रावण था, मैं राम हूं, वहां कोई मानेगा क्या? समझे? तो इसी हिसाब से आपने अपने आप को सच्चा राम मान लिया और रावण को बाण मार रहे हो, जबकि है नहीं, यह पकड़, ऐसे कहते पकड़, समझे? तो वो पकड़ छूटे आपकी, है ना। ये क्यों मान रखा कि आपने शरीर को भी तो मान रखा मैं हूं, माइंड को मान रखा मैं हूं, ये पकड़ है आपकी, है ना। तो ये पकड़ छूटी आपकी, है ना। ये समझ कहां आती है? इस समझ को संत सतगुरु देते हैं आपको, मतलब क्या, इस शरीर और माइंड से, आप शरीर माइंड और माया से अलग, ठीक है, जहां पे वो परमपिता परमात्मा के नाम की जड़ी गुप्त रखी हुई है, उसका भेद देते हैं, पहले उसका भेद देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भेद, ये कब मिटेगा ये भ्रम ना, कि कहे नानक बिन आपा चेने मिटे न भ्रम की काई। जब तक आपको अपना परिचय नहीं होगा, आपको अपनी समझ नहीं आएगी, जब तक आप अपने आप को अनुभव नहीं करेंगे, उस समय तक ये भ्रम कभी नहीं टूटेगा। क्या भ्रम बना देगा उस समय तक? जब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे, उस समय तक शरीर में हूं यही मानेंगे, और ये माइंड में हूं यही मानेंगे उस समय तक, है ना। तो अब जब इस शरीर और माइंड को मैं माना, तो यहां काल ने जबरदस्त तरीके से रचना कर रखी है ना। क्या यहां पे पहले तो ये रचना कर रखी है, इस माइंड ने, ये जड़ है, माइंड जड़ है, और माइंड क्या है कि उस परमपिता परमात्मा का जो अदर नाम है उसको जान नहीं सकता, कि वो परम चेतन, ये जड़ है, ठीक है। न उस परमपिता परमात्मा को जान सकता, ठीक है, और न इसको व्यवस्था करने वालों को जान सकता है, ये जड़ है, ठीक है। तो इसने क्या कि अपने आप, क्योंकि यहां जो रचना हुई है ये तमोगुण से हुई है, तमोगुण से रचना हुई है, और तम का मतलब होता है अंधेरा। तो जितनी भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उन सब के अंदर अंधेरा है, वहां प्रकाश नहीं है। और जहां अंधेरा है वहां होता है भय, और जब भय होता है वहां किसी चीज का सहारा चाहिए, तो सारा किसका ले? इसने अपने आप मन गढ़ंत भगवान बना लिए, मन गढ़ंत देवी देवता बना लिए, मन गढ़ंत भूत प्रेत बना लिए, पता नहीं कितने प्रपंच रच लिए, मन गढ़ंत, है ना। और मन गढ़ंत ही उसकी पूजा बना ली, इसके लिए ये मंत्र है, इसके लिए ये मंत्र है, इसके लिए ये तंत्र है ना, फालतू के, जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मन गढ़ंत, है ना। अब उस मन गढ़ंत बना करके मतलब क्या है कि इसे ऐसा कर देंगे, इसे ऐसा कर देंगे, इसे ऐसा कर देंगे, फिर जो इन्वायरमेंट बना हुआ है जिसमें अपन मौजूद हैं, है ना, तो वंश परंपरागत संस्कार अपने अंदर वही डले हुए हैं, माइंड ने जो रचना कर ली वही संस्कार डले हुए हैं। तो सत्य का भेद कैसे मिलेगा? सत्य का भेद तो तब मिलेगा ना कि देखिए, कहे नानक बिन आपा चेने मिटे न भ्रम की काई, काहे रे मन बन खोजन को जाई। कि वन में तू क्यों, मतलब वन बोलते संसार को, कि संसार में कहाँ ढूंढ रहा है ना। अरे यहाँ थोड़ी, वो तो जब तक अपने आप की पहचान नहीं होगी, जब तक अपन अपने आप को नहीं जानेंगे, तो कभी भी भ्रम दूर नहीं होगा, है ना। वो भ्रम दूर नहीं होगा। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, आत्मा के अंदर जो भ्रांति है, ये रोग ऐसे खत्म नहीं होगा, ये तभी खत्म होगा कब? जब आपको अपने आप की पहचान होगी, अपने आप को जान जाएंगे, तभी भी भ्रम दूर होगा। और तब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो संसार का खेल करने वाला शरीर और माइंड है, मैं नहीं हूं, ठीक है। तो फिर क्या खेल खेलेंगे? एक नाटक में आपको जो पार्ट प्ले करने गया, सुंदर पार्ट प्ले करेंगे, है ना। और उस परमपिता परमात्मा के ने जो सामग्री रखी है, उसमें अपनी मौजूदगी करेंगे, उसमें अपनी मौजूदगी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भेद संत सतगुरु देते हैं, ठीक है। तो उसकी पहचान करनी है। इस जीवन को गधे के गले में नहीं बांधना है, इस संसार की जो माया के क्षेत्र है इसके अंदर नहीं बांधना है। ये संसार का व्यवहार करो, सुंदर व्यवहार करो, सच्चा और नेक जीवन जियो, नाते रिश्तेदारी निभाओ, बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, है ना।
शुद्ध विचार, शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन रखो। दुनिया क्या करे इसको नहीं देखने का, भाई वो ऐसे बर्बाद हो रहा है, उसका अपना कोई मतलब नहीं है। गुरु महाराज का सबसे पहले वचन यही है, क्या कि भाई किसी भी इंसान के अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी जिसकी वजह से वो बदनाम है, वो गंदगी अपने में नहीं आए। ये रखो कि अपने अंदर वो गंदगी नहीं है जिसमें वो बदनाम है ना। अपन को उस आदमी से नफरत नहीं करनी है जिसमें वो गंदगी है, उस आदमी से नफरत करनी थोड़ी है। उस आदमी से तो नफरत करते रहें और उसकी गंदगी अपना लें तो क्या हुआ, क्या था उसका। ठीक है, तो गुरु महाराज हमेशा यही करते हैं कि आपको क्या है कि किसी इंसान से, वो चाहे चोर है, डाकू है, लफंगा है, बलात्कारी है, कुछ भी है, समझे, अपन को उससे नफरत नहीं करनी है। अपन को चोरी से, डाका से, बलात्कार से, इनसे नफरत करनी है, वो अपन को नहीं करने का है ना। अपन को क्या करना है कि सच्चा और नेक जीवन जीना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। सच्चा और नेक जीवन जीना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। किसके लिए करना है कि अपन को अपने अंदर परमपिता परमात्मा की जो अभूतपूर्व ताकत रखी हुई है ना, जिसमें मौजूद होकर के हम हमेशा परमानंद के अंदर मौजूद होके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वो अपना लक्ष्य रख करके ना सुंदर जीवन जीना है, कि उसके लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी है। और जरूरी है देखिए कि भाई अपन को मान लिया कि खीर बनानी है, और जिस बर्तन में खीर बनानी है उस बर्तन में कड़ी लगी हुई है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कड़ी लगे हुए बर्तन के अंदर आप दूध डालेंगे, चावल डालेंगे, काजू किशमिश पिस्ता बादाम सब कुछ डाला, केसर वगैरह सब कुछ डाला, खीर बनेगी क्या, फट जाएगी, नहीं बनेगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि उस बर्तन को साफ करना। ये बर्तन कौन सा है, विचार, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, इससे गंदा हो रहा है। तो अच्छे विचार, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छा शुद्धता, इनमें शुद्धता लाना, इस बर्तन को साफ करना। ठीक है, इस बर्तन को साफ करके एक रख दिया और उसके अंदर खीर नहीं पकाई तो पेट भरेगा क्या, आपने बर्तन शुद्ध कर दिया, उसी वो हटा दी, चमका के रख दिया उसको, आपको भूख मिट गई क्या। तो इस जीवन का जो व्यवहार आपने बहुत सुंदर व्यवहार कर दिया, शुद्ध व्यवहार कर दिया, शुद्ध खान पान है, शुद्ध रहन सहन है, शुद्ध विचार है ना, किसी को तकलीफ नहीं देते। तो ये तो मतलब बर्तन साफ हुआ है, ये तो सिर्फ आपका बर्तन साफ हुआ है। अब इसके अंदर मतलब क्या कि परमपिता परमात्मा जिसके लिए जीवन मिला है, उस जीवन, उस लक्ष्य को हासिल कर लायक आप बन गए, अब उस लक्ष्य को हासिल करो, है ना। कैसे करोगे, उसके लिए सच्चे संत सदगुरु वही मार्गदर्शन देते हैं। वो आपको किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, तीर्थों में, व्रतों में, इनमें नहीं फंसाते कि तुम वहां जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। वो जानते हैं ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, है ना। तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा क्या काशी, और भटक फिरे खाली रह जगह से जम की फांसी। ठीक है, तो वो जम की फांसी लगाने के लिए नहीं कहते हैं आपको, है ना। वो आपको क्या है, यहाँ से उभरने के लिए कहते हैं। कैसे उभरोगे लिए, उसके लिए आपको न कहीं आना है, न कहीं जाना है, ठोर का ठोर ठिकाना है, आपको कहीं नहीं जाना। अपने घर पे शांति से बैठ करके जब भी आपको फुर्सत मिले, हाँ, यही उस परमपिता परमात्मा मंदिर है, इसके अंदर संपूर्ण सामग्री है, इसका इस्तेमाल करना है ना। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अपने घर में बैठ करके शांति से, है ना। किसी को दिखाने के लिए नहीं कि देख भाई वो तो बहुत बड़ा भक्त है, वो तो भाई विनोद तो बहुत चादर बड़ के बट्टे है, बहुत बड़ा भक्त है, इसके लिए नहीं, है ना। सच्चा आपका लक्ष्य हो, है ना। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मतलब क्या है, ये अभ्यास जो है वो अभ्यास करें, सच्चाई साथ में व्यवहार करें, तो व्यवहार में भी वो चीज याद रहे। पहले लक्ष्य न ओझल होने पाए, आपका लक्ष्य वो ओझल नहीं, भूले नहीं आपको, कदम मिला के चल, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। रामतार मेरी तरफ देख, कदम मिला के चल, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने को कैसा चलना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा रहना सहना चाहिए, कैसे विचार चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि धोखा दें, अपने आप को धोखा हो, ये सोचते कि संसार को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप मतलब क्या है कि दूसरों को धोखा दे रहे हो, है ना। तो आप मानते हो कि दूसरों को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कदम मिला के चल, तो सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, तो जरूर सफल होंगे, आज नहीं तो कल जरूर ही सफल होना है। ठीक है, बाकी तो मतलब क्या देखिए, अगर थोड़ा सा भी अगर जो संसार के अंदर आपको अकल मिली हुई है, इसका इस्तेमाल भी करें, तो ये देखिए यहाँ पे कि भाई ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर
हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, इटली भी है, ईरान भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, इंग्लैंड भी है, जापान भी, के बहुत सारे देश हैं। क्या सूरज उनके लिए अलग अलग है? क्या चंद्रमा उनके लिए अलग अलग है? पृथ्वी एक ही है, अनेक है? एक ही है। ठीक है, तो भगवान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हिंदू के हमारा राम है, मुसलमान कहे ना हमारा अल्लाह है, ईसाई कहे हमारा ये है, जैन के हमारा महावीर है, वो कहे हमारा बुद्ध है। ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि ये असलियत को नहीं जानते हैं। क्या है? मन घड़ंत जो चीज है उसको पकड़ के बैठ गए, सत्य की अनुभूति किए बगैर, और जो मन घड़ंत चीज है उसको पकड़ के बैठ गए। ये नहीं कि इनके पर्वतों ने सत्य की अनुभूति नहीं की, ऐसा नहीं है। मुसलमानों में देखो, चाहे ईसाई में देखो, चाहे किसी भी के अंदर देखिए, चाहे सिखों में देखो, किसी में भी इनके जो प्रवर्तक हैं, है ना, गुरु नानक साहब, कबीर साहब, जो ईसा है, महमूद हैं, तो वो क्या किया कि वो अपने अंतर में प्रवेश किया। उन्होंने अपने अंदर प्रवेश किया, अपने अंदर, और अपने अंदर जो रखा हुआ है उसका अनुभव किया। वो सबका अनुभव एक है, चाहे वो गुरु नानक साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे रविदास महाराज हो, चाहे ईसा हो, चाहे महमूद हो, कोई भी हो, सबका एक ही मतलब क्या है कि अंदर में अनुभव है। वो जो अपने अंदर का अनुभव है वो उन्होंने मतलब कि उसके संपर्क में जो लोग थे उनको बताया, है ना, और बता करके फिर मतलब क्या है कि वो उन्होंने अंदर तो गए नहीं और बाहर से मान लिया। जैसे आप लोग अंदर तो गए नहीं और महाराज जी बड़ा बताते हैं भाई, है ना, ये है हमारा, तो हमारा सत्संग ये है, हमारा सत्संग ये, तुमको क्या पता? तुम कैसे जानते हो हमारा सत्संग ये है? जब तुम अंदर में जाकर के जो मैं बता रहा हूं उसका अनुभव करोगे तभी तो पता लगेगा। तो वो तो पता किया नहीं, है ना, और अपने अपने मतलब क्या अलग अलग धर्म बना बैठे, उनमें अलग अलग जातियां बना बैठे, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के सब कुछ बना बैठे, समझे? तो ऐसा है नहीं, सबके सब इंसान है, सबके अंदर पिता परमात्मा निवास करता है ना, बहनों में भी, भाइयों में भी। ठीक है, तो आपकी नजर जो है वो नजर किस चीज की होनी चाहिए? अगर आप परमपिता परमात्मा के सच्चे प्रेमी हैं तो सबके अंदर परमपिता परमात्मा नजर आना चाहिए। बहनें नजर नहीं आनी चाहिए कि बहनें, है ना, ये बूढ़ी है, ये जवान है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये ऐसा है, ये गरीब है, ये अमर है, अमीर है, ये राष्ट्रपति है, ये चपरासी है। उस चीज की दृष्टि से आपको नहीं चलना है। ठीक है, आपको भी चलने का कि सब घट मेरे साइयां, खाली घट ना कोई। ये जितने भी घट हैं, मतलब घट मतलब आत्मा, आत्मा सबके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है। ऐसा कोई घट नहीं है, मतलब ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसमें परमात्मा नहीं हो। बलिहारी वहां घट की, उस घट की, उस आत्मा को धन्यवाद है जहां घट प्रकट हो, जिसके अंदर वो प्रकट हो गया। ठीक है, उसने प्रकट है तो सही, ये प्रकट नहीं किया, समझे? तो उसको प्रकट करना है ना, उसके लिए आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है। और कोई मार्गदर्शन, कोई छुमंत्र नहीं मेरे पास में बताया कि छुमंत्र नहीं कभी बताया क्या आपको? ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को भी हमेशा बताता हूं भाई, न मैं शाणा हूं, न शेवड़ा हूं, न जंत्र जानता, न मंत्र जानता, न तंत्र जानता, न ज्योतिष जानता, न वास्तुशास्त्र जानता, न पुरुषागर हूं, है ना, न किसी का भूत निकालता, न किसी और भूत डालता किसी में, है ना। ये सब चीजें क्या है? भ्रम है। ठीक है, क्या है कि जो सत्य आपके अंदर विराजमान है उस सत्य के अंदर आप अंदर में जाकर के उसका अनुभव करें, ये मार्गदर्शन करता हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं। ठीक है, तो ये जब आप अनुभव करोगे तब तो मतलब क्या है कि आप लोग मतलब हकीकत को जान पाओगे। मतलब क्या कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने जो अनुभव किया वही अनुभव किसी दूसरे ने कहा तो कहता कि ये बुद्ध की शरण है ना। तो मतलब ये थोड़ी कि महाराज जी की शरण में आ गए। शरण तो ये कि जो मैंने अनुभव किया वो आप अनुभव करो, तो महाराज जी की शरण में हो। और वो अनुभव नहीं करके बाकी चीज तो अपनी मर्जी से कुछ करो, तो फिर महाराज जी की शरण कहाँ हुई? वो नहीं। ठीक है, तो सत्य में जगो, सत्य में जगो। उसके लिए भजन क्या करा है कि अरे गाफिल ने कुछ समझा कि तुम गाफिल अवस्था के अंदर हो, तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम, माया नार पड़ी तेरे पीछे छोड़त क्यों नहीं काम। कि तू अचेत है, मतलब तेरे को अपनी शुद्ध नहीं है, अपना बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, आपको गाफिल हुए रहता इस मायावी संसार के अंदर आकर के, है ना। और जो नहीं है उस चीज को पकड़ बैठा, पागल बना फिर रहा है। सुने न मूल कलाम, कब ये मूर्खता हटेगी? जो अंदर में मूल परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम, वो मूल कलाम है ना। उसी को अखंड आरती बोलते हैं, उसी को अखंड प्रार्थना बोलते हैं, उसको अखंड प्रार्थना
पाठ आरती कुछ भी सुना दे दीजिए, उसको अखंड नमाज नाम दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, है ना, वो मूल कलाम है ना, सुने मूल कलाम। उसको सुनेगा तो मतलब जिसके लिए कि ये लक्ष्य को पाने के लिए जो अपने को जीवन मिला है वो लक्ष्य हासिल हो गया, उसको नहीं सुन करके बाकी चीज में लगे, है ना, तो माया नार पड़ी तेरे पीछे छोड़ क्यों नहीं, कहा तो माया जो ना है ये पीछे पड़ी हुई है और इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, अपने साथ में धोखा करोगे, ढोंग होगा वो। क्योंकि देखो परमात्मा ने सीधा कहा है क्या कि काम क्रोध मद लोभ की जबल घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। चाहे आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी पद के ऊपर हो, कुछ भी हो, ठीक है, और हर इंसान के अंदर मतलब जैसे पता कि हर आत्मा के अंदर, हर घट के अंदर परमात्मा है, तो हर शरीर जो शरीर मिला है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, सबके अंदर मतलब क्या है कि आकाश तत्व है। तो शरीर के अंदर क्या है, जो भी तत्व उनकी प्रकृति हैं, शरीर के अंदर उनकी प्रकृति है। इसे कहते हैं ये तन बीज की बेलरी, इसे कहते हैं ये विषयों की बेल है, इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, और उसके पीछे आकर्षण है ना। शब्द बोलते आवाज को, अंदर वाला शब्द नहीं, जो अपन आवाज करते हैं, मीठी आवाज बोली, कड़वी आवाज बोली, कड़वी बोली तो दुश्मनी होगी, मीठा बोला तो प्रेम हो गया। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इसके विषय हैं। तो ये किसके, ये जो विषय हैं, अब इन्हों में मतलब क्या कि तत्वों के विषय हैं, ये आकाश के, वायु के, अग्नि के, जल के, पृथ्वी के, उनके विषय हैं, और इसमें अपन मौजूद हैं, तो क्या होगा, अपने प्रेशर होगा ही। अरे भाई अपन को ठंड लग रही, आग जला रखी किसी ने, तो आग जला रखी, तो आग तपन तो नहीं है, आग के पास में अगर बैठे हैं तो क्या है, उसकी आंच आएगी, लगेगी अपन को। इस हिसाब से मतलब क्या कि कहाँ बैठे अपन, जहाँ पे ये काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, वहां बैठे तो उसका असर होगा ही, होना ही है, ठीक है। जबकि ये अपना अपना विषय नहीं कोई भी, मतलब जो आग जल रही, तो आग के अंदर जो ताप है वो अपना विषय ताप है क्या, अपन ताप के पास इसलिए अपन को गर्मी लग रही है, ताप इसलिए अपन को ताप लग रहा है, अपना विषय नहीं है वो। तो अपना विषय न काम है, न क्रोध है, न मद है, न लोभ है, न मोह है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। ये आकाश तत्व की प्रकृति है, मतलब ये पांचों तत्व की प्रकृति है। और उस हिसाब से मतलब क्या है, जो माइंड है अपने में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है, कुछ नहीं, ये नहीं है, ठीक है। ये माइंड के अंदर गुण है, लेकिन इन्हीं को अपने अपने अंदर मान लिया, अपन वहां मौजूद है, मतलब वहां पर मौजूद हैं, इसलिए अपन के अंदर मानते हैं कि भाई मैं तो सत्य बोलता हूं। सत्य को जानते हो क्या, बोलोगे क्या, तुम बोलोगे तब तुम जानो सत्य को क्या चीज होती है, पर सत्य को जानो तब बोलोगे ना, सत्य कभी बदलता थोड़ी है, अबदल है। तो लेकिन ऐसी भ्रांति पड़ी हुई है, ठीक है। खुद क्या है, खुद ना जो अचेतन आत्मा है, ठीक है, उसमें तो प्रकृति है, न उसके अंदर गुण है, गुणातीत है, समझे। उसके लिए तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलारी, न सरभंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न खुसरा नारी। भाई वो स्त्री और पुरुष क्या है, शरीर है, आप थोड़ी हैं, न पुरुष न खुसरा नारी, न ज्ञानी न ध्यानी, भाई न आप ज्ञानी है न ध्यानी है, न मूर्ख न चतर खाई, न बालक न व्रत खावे, रूप दृष्टि नावे, न वह जंगम न वह योगी, आप रसना रस होगी, सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, सब में व्याप्त होकर के भी सबसे न्यारे हो, ऐसी लीला है परमापारा, ऐसी अपरंपार लीला है, ज्योति स्वरूप विधारी, दास रविदास के ब्रह्मचारी। इस भैया को पीछे हिला क्यों, क्या करा है, सोना नहीं है, इधर देख सुरेश के पीछे, आप ही तो दो, सुरेश के पीछे तुम ही हो, ठीक है। तो ऐसे आप हैं, ऐसी परम चेतन अवस्था है, उस परम चेतन अवस्था के अंदर सहज आनंद है, सहज में आनंद है। क्यों, वहां पर आप आनंद में बैठे हो, तो आनंद में बैठे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा, ताप के पास बैठे ताप का असर होता है, आनंद के पास बैठे तो आनंद का अनुभव होगा ही, ठीक है। लेकिन ये एक विचित्र अवस्था है, परमपिता परमात्मा आपके अंदर ही है, जो परम आनंद है, ठीक है, और आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, क्यों कि आपने मंगर कर रखा, उधर दिशा इधर है, जिधर जो अग्नि है, तीनों ताप में जो जल रहे हैं उधर है दिशा, ठीक है, तो उसका अनुभव हो रहा है, इसका नहीं, ठीक है। अब जब आप किधर करते हैं, देखिए कि आप आग के पास बैठे हो, तो आग की तरफ आपने हाथ कर रखा है, आग की तरफ आपने मतलब मुंह कर रखा है,
आपको गर्मी लग रही है, मगर को ताप लगता है क्या? लगता है क्या? क्यों? उधर वो नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो आत्मा की जो दिशा है वो जैसे संसार के जो तीनों ताप हैं, संसार के जितने भी प्रपंच हैं उनकी तरफ है, इसलिए उसका असर हो रहा है ना, परमात्मा का असर नहीं हो रहा। ठीक है, तो परमपिता परमात्मा की तरफ दिशा बदलनी पड़ेगी। उसके लिए मतलब कि आपको अपने अंदर में ही प्रवेश करना पड़ेगा, वो बाहर नहीं है। सब कुछ अंदर बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई, सब कुछ आपके अंदर में है और सबके अंदर एक जैसा है। अंदर में कोई भी मतभेद नहीं है। ये नहीं कि वहां पे छोटा बड़ा ऐसा होगा ना, चाहे किसी की को, चाहे चोर को देख लो, चाहे साहूकार को देख लो, चाहे चपरासी को देख लो, चाहे राष्ट्रपति को देख लो, है ना, सबके अंदर वही खून है ना, जितने भी अंग हैं वैसे अंग हैं, अलग अलग थोड़ी है वो। ठीक है, और बाहर भेद है क्या कि ये दिल्ली पुलिस में है, ये बैंक में काम करता है, ये संगीतकार है, ये राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, बाहर भेद है, अंदर में कोई भेद नहीं है ना। तो अपने अंदर में प्रवेश करके जो अभेद है उस अवस्था के अंदर आप मौजूद हो, उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, है ना, उसके लिए हमेशा इशारा होता है। तो इसलिए कहते हैं अरे गाफिल, खुद से समझा कि तुमको क्या है कि होश में आकर के, है ना, जिसके लिए सतपुरुष ने ये जीवन तुमको दिलाया है, ठीक है, उसको हासिल करो, उस लक्ष्य को हासिल करो, उसके लिए जीवन मिला है ना। तुम्हारे समझ में नहीं आया, इसलिए संत सदगुरु तुमको ढिंढोरा दे करके बोल रहे हैं कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ दे महात्मिकानी, कि पूरी की पूरी दुनिया है ये अंधी है। परमपिता परमात्मा ने जिसके लिए जन्म दिया है ना, उसको जानते नहीं है। साहिब छोड़, परमात्मा को छोड़ के ये महात्मिकानी यम के हाथ बिक रही है, इसलिए संत ये हिला दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, जिसने हमारी बात को पहचान लिया, हमारे शब्द को पहचान लिया, तोड़ दिया जम का स्थान, उसका जम का स्थान टूटेगा। तोड़ दिया जम का स्थान, सत्य शब्द को चिन्हो भाई। मतलब सत्य शब्द परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, उसकी पहचान करो, उसको याद करो, चिन्हो भाई मतलब उसको याद करो। दे ढिंढोरा संत सिपाही, सभी संत उसी के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसी के लिए उपदेश सुना रहे हैं। दे ढिंढोरा संत सिपाही, वो जब सुन लिया तो जम के त्रास निकट नहीं आई, आत्मानंद में रहे समाई, पूर्ण सतगुरु मिले दयाला, कट गया जमकाल जंजाला, दो मनकों की दीनी माला, दूत भूत का तोड़िया ताला, माया मोह से भय निराला, कृपा भजित कृपाला, कहे रविदास अमर का डेरा मेट दिया 84 का फेरा। इस तरीके से 84 का फेर मिटता है।